also given, so that she feels that some medicine is being given to them. After 1 month, slight change in the discoloration observed, nasal discharge better, appetite improved, fever on exertion, outside 200 weekly continued at night for 2 months. After 3 months, severe cold while going from Agra to Chandigarh, fever with chill, mild cough, great change in the gangrenous fingers of the hands and toes. Tuberculinum 200 single dose at night was given. After 3 months, you can see the change in the 5 fingers, 1, 2, 3, 4, and here on the next one the black gangrenous was there, and the same changes were there in the fingers of the toes too. PGI doctors, when changes the gangrenous part was recovering, they said that, are you taking treatment from some other doctor? The parents did not say, parents ने कहा no, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है. बच्चे ने कहा ये जो चेंज आ रहा है ना, ये चेंज मेरे आगरा में होम्योपैथिक अंकल है ना, उनकी दवाई से आ रहा है. तो उसके फादर ने उसको यहाँ पे चूटी काटी. अरे बोले इलाज यहाँ पे चल रहा है, कुछ मत बोल, दिक्कत हो जाएगी. लेकिन बच्चा बालक बालक ही होता है. बालक ने कह दिया. कॉन्फिडेंस डेवलप्ड, कोल्ड कफ फीवर डिसअपियर्ड, कैंसरस ड्रग रिड्यूस्ड, एंड जब व्हेन कैंसरस ड्रग्स रिड्यूस्ड, ब्लैक गैंग्रीनस पार्ट स्टार्टेड रिकवरिंग, चेंजेस आने लग गए. बच्ची मेरे को पूछने लगी, व्हेन कैन आई जॉइन स्कूल अगेन. ये जो लाइन है ना, व्हेन कैन आई जॉइन स्कूल अगेन, इट मीन्स रिकवरी हैज स्टार्टेड. फीलिंग ऑफ वेलबींग इज देयर. जब फीलिंग ऑफ वेलबींग जब होती है तभी कॉन्फिडेंस जनरेट होता है. और इन्हीं लाइनों से आप समझ सकते हो कि हमारा काम सही दिशा में चल रहा है. Erside 200 weekly at night was prescribed. Hospitalization again. In the meantime, severe pain in abdomen, vomiting, loose motion, pain after urination continued even after antibiotics. She was admitted in Agra in a hospital, private hospital, or even after the antibiotics, the severe pain after urination continued. जो यूटीआई इन्फेक्शन की सारी एंटीबायोटिक्स दवाई दे दी गई, उसके बाद में भी उसका सीवियर पेन आफ्टर यूरिनेशन कंटिन्यू कर रहा था. थूजा इज अ वंडरफुल मेडिसिन, वीकली एट नाइट वाज गिवन. Out of 20 fingers, 15 were all right, appetite normal, side effects of drug reduced, pain after urination absent, outside 200 weekly continued at night. Hopeless to hopeful. Fingers हाथ की बेटर होती चली जा रही हैं. पैर की जो 10 उंगलियां थी, किसी का पार्ट अभी तस्वीर बाकी, अभी आएगा. ऊपर से नीचे से नॉर्मल कलर होता चला गया, ऊपर से ब्लैक होता चला गया. एक भी उसकी उंगली को गलने से, सड़ने से, गिरने से पूरी बचाने की ठान रखी थी. और ये काम कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ आप और हम होम्योपैथ ही कर सकते हैं. और जो देखिए, when the total leukocyte count, which was 87,000 in the beginning, और hemoglobin was 7, the hemoglobin raised to 11.66, and TLC count from 87,000 to 6.96. Homeopathy won the battle. ये 10 उंगली, डोर्सल पार्ट एंड अ पामर पार्ट, दोनों ये आपने देख लिया. और ये पैरों की देखिए, ये ऊपर से और ये नीचे, सारी की सारी 100% ऑल राइट. बस इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर चतुर्वेदी जी से चर्चा चल रही थी, जुनून होना चाहिए. हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपना एक जब मरीज को देखते टाइम में अपने को जुनून में ले आए कि नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को वो करना है जो दूसरा नहीं कर सकता.
जो कोई दूसरा नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा। जब इस भावना को लेकर के आओगे तो आपको शिखर तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्रोनिक इसिनोफिलिक ल्यूकेमिया पेशेंट इज स्टिल अंडर ट्रीटमेंट, क्योंकि उसकी अभी 25% ऑफ द ड्रग, कैंसरस ड्रग्स जो 75% रिड्यूस हो चुकी है, 25% अभी भी चल रही है। और मैंने ठान रखी है और पेरेंट्स ने सोच रखा है कि इस इलाज से वो चीज़ कम हो गई और धीरे धीरे 25% भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वन प्लीज। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऐसा है, जुकाम खांसी की तो मरीज देखने के अंदर मजा आता ही नहीं है। मरीज तो वही देखना चाहिए जो सरेंडर्ड केस हो, जो मना कर दे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, तुम इसको वहां ले जाओ। और जब वो कह दे इसको वहां ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, जयपुर ले जाओ, तब अपन अगर उसको कहें कि तुम हमारे पास ले आओ और अपन उस काम को करके दे दें, तो उस माहौल का, उसका तो आनंद ही अलग आता है। नाउ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? When the heart is unable to pump enough blood to the part of the body, then the congestive heart failure condition develops. Why it develops? Coronary artery disease, valvular heart problem, hypertension, alcohol abuse, idiopathic and drug abuse. अपने पास most of the cases comes from the allopathic side. इसके अंदर देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। A girl aged 12 years was suffering from pain lower abdomen, right iliac fossa with fever and vomiting. Senior physician considering it to be a case of appendicitis. Patient was referred to surgeon where an ultrasound was done with an opinion within the normal limit. Physician, पहले फिजिशियन के पास गया, पेन इन द राइट इलियाक फोसा वाज देयर। सीनियर फिजिशियन, मशहूर फिजिशियन, अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने अपने दामाद डॉक्टर MC गुप्ता जी, ही रेफर्ड द केस टू हिज सन इन लॉ डॉक्टर शरद गुप्ता, सर्जन, पेन इन द राइट इलियाक फोसा फॉर द लास्ट 1.5 month, हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, नो रिलेशन विथ मील, टेंडरनेस अराउंड द राइट इलियाक रीजन, acute appendicitis was suspected. But ultrasound was done and in the ultrasound it was absolutely within the normal limit. एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, जब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कोई भी चीज पकड़ में नहीं आती है तो वो केस 100% श्योर शॉट होम्योपैथी का केस हो जाता है। Patient on and off complained of pain in the right iliac region, low ranking fever, and patient was put on anti-tubercular treatment. Surgeon, pain in the इतना treatment चलने के बाद में भी pain in the right iliac region continued. So the case was once again referred to a surgeon, senior surgeon, और वो anti-tubercular treatment चल रही थी because of the low ranking fever, and he gave some prescribed some medicine, senior surgeon, and ultimately said this is a case of Cox abdomen and continue anti-tubercular treatment. The Dr. Amit Gupta is a chest specialist and he was giving anti-tubercular treatment to the patient, and even after the anti-tubercular treatment the patient was not responding. Now यहाँ पे दो चीज समझ लीजिए. What is the mission of the physician? Mission of the physician is number 1, to treat the case, and number 2, not to spoil the case. Anti-tubercular treatment continued and condition deteriorated. After complete 1-year treatment, improvement was negligible, but pain abdomen, vomiting, ascites, enlargement of the liver could be seen easily. Difficulty in breathing started. इतना सब कुछ चलने के बाद में पूरे पेट के अंदर शरीर में पानी भर गया, नोजिया, वोमिटिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग स्टार्टेड। हियर द मेडिकल डॉक्टर्स, मैं सबका रिगार्ड करता हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर्स का भी रिगार्ड करता हूँ, लेकिन इन दिस केस दे फेल्ड इन बोथ द मिशन. दे नॉट ओनली दे कुडंट ट्रीट द केस बट दे स्पॉइल्ड द केस. दिस इज द एक्सरे चेस्ट, बड़ी बारीकी से देखिएगा. हियर द बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, एंटी-ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलते चलते bilateral pleural effusion with cardiomegaly started, developed. Echocardiography,
Left ventricular ejection fraction. Left ventricular ejection fraction means it is the amount of the blood pumped by the left ventricle. And what is the normal value? The normal value is 55 to 70%, 40 to 55% below normal. Less than 40% may confirm diagnosis of heart failure, and less than 35% patient may be at the risk of life-threatening irregular heartbeat. Condition worse, condition deteriorated further, anti-tubercular treatment course completed, difficulty in breathing, fever, anasarca, not only ascites but anasarca, congestive heart failure, bilateral pleural effusion and hepatomegaly was seen. Case was referred to other senior physician. Referred to AIMS or Max Hospital. Patient was referred. Patient was referred to New Delhi, and in this situation, in this emergency condition, homeopathy accepted the challenge. कैसे? The ultrasound before treatment. मेरे में ये आदत है, जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं जहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूं, मैं वहीं से इन्वेस्टिगेशन दोबारा करता हूं. Hepatomegaly, ascites, bilateral pleural effusion, congestive heart failure. Pathology report, सारी ध्यान रखना. TSH 5.17, serum bilirubin 1.65. Pathology report, urine, RBC 10 to 20. The anasarca was there. Not only ascites, anasarca, the whole body was swollen, urine was dribbling. Diuretics were not working. In this situation, the time was short and judgment was difficult. But if you are a keen observer, even the time is short, you can do wonderfully. Symptoms: irritable, weeping, sad, swelling all over the body, thirst moderate, urine and drops. Patient was hot by nature. Epi-smell 200 weekly at bedtime. एपी-स्मेल बहुत इजी लगती है, लेकिन जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ता है. Sadness continued, slight decrease in swelling, moderate thirst continued, urination in feeble stream, epi-smell 200 repeated. Better, sadness better, swelling decreased, thirst slightly improved, urinary flow still in feeble stream, epi-smell 200 repeated for 1 month. During treatment, earlier the LVEF was 22%, here it increased to 26%, and now you can feel the change on the face expression of the patient. A slight smile is there. LVEF from 20 to 26, 26 to 35%, swelling reduced, thirst improved. Ultrasound, mild hepatomegaly, mild ascites, mild left pleural effusion. Earlier bilateral pleural effusion was there, now only the left pleural effusion is there. School started, swelling better but continued, still not much thirsty. Urine in flow with feeble stream, epi-smell 200 repeated for 1 month. Pleural effusion gone, mild hepatomegaly with prominent IVC and hepatic veins with mild ascites. Swelling absent, disappeared completely, thirst increased, urinary flow was better, epi-smell 200 weekly continued. Normal echocardiography LVEF 45 to 54%. Earlier it was 22, 22 to 26, 26 to 35 and 35 to 45%, and now LVEF was 54%. Normal ultrasound, liver, gallbladder, pancreas, spleen, bilateral kidney and uterus are normal. A smile on the child, the ascites was not there, anasarca is not there, the girl is in the perfect condition. Now what happens? मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, बडिंग होम्योपैथ्स हैं, कभी कभी सारा कुछ चीज अच्छी होने के बावजूद में भी कोई चीज दूसरी बिगड़ जाती है, और उस समय द पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं
वो फिजिशियन पे प्रेशर डालते हैं, दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्लियर द TSH was 5 point something, but after during the treatment it increased to 7.57. उन्होंने कहा pressure on me was there, doctor the same situation is coming. Started catching cold easily, afternoon rise in temperature, severe pain in abdomen, nervousness started, excessive weakness, patient hot by nature. डॉक्टर ये तो वही कंडीशन हो गई जो साल भर पहले हमने एलोपैथिक इलाज कराया था, और वही जुकाम लगने लग गया, वही पेट में दर्द होने लग गया, वही आफ्टरनून राइज ऑफ टेम्परेचर होने लग गया। हमें फायदा क्या मिला? मैंने कहा आप शांत रखो, ये मेरी जिम्मेदारी